मध्य प्रदेश शासन कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारे इस देश की बेटी खतरे में है। मैं मध्य प्रदेश शासन का ध्यान इन बेटियों की ओर अवगत कराना। पुलिस थाना शमशाबाद के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हैं और आपने कई ऐड भी देखे होंगे कि मध्य प्रदेश शासन ने करोड़ों रुपए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर खर्चा करा है। इसी योजना के तहत आज शमशाबाद थाने के सामने दो बेटियां अनुसूचित जाति जाटव समाज की हमारे सामने खड़ी हैं, जो मध्य प्रदेश शासन से भी गुहार लगा रही है कि आज हम लगभग 1 महीने से घर के अंदर कैद होकर बैठे हुए हैं। शासन का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है और हम स्कूल शिक्षा से वंचित हैं। सोनम जाटव हमारे सामने है, कक्षा 10वीं में पढ़ती है और मनीषा जाटव है जो कक्षा 11वीं में पढ़ती है। शासकीय हाई स्कूल कन्याशाला शमशाबाद में ये अध्ययनरत बालिकाएं हैं। कुछ दिन पहले इनके गांव में जो घटना घटी थी, उस घटना में 3 लोगों द्वारा इस परिवार को बहुत ही दयनीय तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो इस शमशाबाद क्षेत्र में गुजर कहर बनकर इस परिवार पर उभर कर आया है। जगदीश गुजर, गुलाब सिंह गुजर और धारू गुजर, इन गुजर परिवार के अत्याचार के कारण इस बालिका के इस परिवार पर बहुत ही एक ऐसा प्रभाव पड़ रहा है जो शिक्षा से इस विषय पर ध्यान अवगत कराना चाहूंगा कि इस बेटी की किसी भी प्रकार से इस परिवार की मदद हो। आज ये सोनम हमारे सामने है। आप देखिएगा, सोनम अपने मुंह से खुद बताएगी कि वो किस प्रकार से स्कूल नहीं पहुंच पा रही है। बोल बेटा। मेरा नाम सोनम जाटव है। वो धमकी देते हैं कि स्कूल जाओगी तो क्या कर पाओगी, तुम गोबर फेंकना हमारा, चमरियाँ क्या पढ़ोगी, तुम गाली बकते हैं। सर हम स्कूल इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारे पापाओं को मारने की धमकी देते हैं, बोलते हैं क्या कर पाओगी। सर हमें रेपटे भी दे देते हैं, भाई बहनों को मारते हैं, साथ में स्कूल जाते हैं, रास्ता रोकते हैं, बोलते हैं चमार क्या पढ़ पाओगी, तुम नीची जाती है, तुम्हारी क्या औकात है हम लोगों के सामने। सर हम मेरे पिताजी का नाम धारू सिंह जाटव है। मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ। मुझे ये लोग इस तरह परेशान करते हैं। मैं अगर स्कूल जाती हूँ तो पीछे से गाड़ी आकर खड़ी कर देती है, मैं स्कूल नहीं जा पाती हूँ। और मेरे पापा को जान से मारने की धमकी भी देते हैं कि अगर तू स्कूल आएगी तो तेरे पापा को जान से मार देंगे। उन लोगों को कहने पे मैं अभी स्कूल भी नहीं गई हूँ। 1 महीना हो गया है। उन लोगों का नाम है गुलाब गुर्जर, धारू गुर्जर, जगदीश। बालिका के कहे अनुसार ये घटना ग्राम रगरू की है और थाना शमशाबाद है, जिला विदिशा है। अब मध्य प्रदेश शासन इस घटना पर क्या विचार करता है और क्या इस बालिका को न्याय मिल पाएगा। ये बड़े शर्म की बात है कि एक अनुसूचित वर्ग के साथ ऐसी विचित्र घटना घटी है और इस घटना के 1 माह बाद भी अभी तक शासन प्रशासन चुप्पी साधे हुए। अब इसी विषय को लेके शमशाबाद थाने के अंदर हम यहाँ जाटव समाज संभागीय समिति के अध्यक्ष श्रीमान संतोष जाटव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर संतोष जाटव, संभागीय अध्यक्ष जाटव समाज संभागीय समिति भोपाल, उत्तर प्रदेश। तो आज हम सभी लोग, हमारे समिति के सभी पदाधिकारी लोग आज उपस्थित हैं यहाँ पे। सभी रायसेन जिले से, भोपाल जिले से, सीहोर से एक परिवार के साथ शोषण हो रहा था, कुछ दबंगों द्वारा धमकी दी जा रही थी, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उनके घरों पे रहना, मतलब उनके घरों पे कब्जा हो रहा था। तो इस तरह की जो समस्या आज हमारे बीच देखने को मिली है। आज बहुत शर्म की बात है कि आज हमारे देश में हमारे मध्य प्रदेश शासन लड़कियों पे बेटी बचाओ के अभियान चलाती है और इसके बाद आज हमारी बेटियों की जमीनी स्तर पे ये हालत है। बहुत शर्म की बात है। मैं शासन से बस यही निवेदन करूंगा कि इस तरह से हमारे बीच हमारे परिवारों के साथ शोषण होगा तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे बच्चे और हमारे भाई बहनों की जो उम्र है, आज पढ़ने की उम्र है, इस तरह से आज मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं परिवार वाले। उनका परिवार ऑलरेडी उन लोगों को पहले से धमकी दे चुके हैं, इससे पहले भी विवादित में है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि बहुत जल्द इस चीज पर कार्रवाई करें। यदि कार्रवाई नहीं हो पाती है तो आज थाने आए, कल कलेक्ट्रेट जाएंगे, एसपी ऑफिस जाएंगे और यदि हमें मौका मिलेगा तो हम बड़े से बड़ा आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और जहां तक कि गृह मंत्री को और सरकार को एहसास दिला देंगे कि जाटव समाज आज कितनी पावरफुल हो चुकी है और आज हम सब एकजुट हैं। आज हमें बहुत दुख की बात है, आज हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। हमारा पूरा जाटव समाज और हमारे सभी संगठन आज इस परिवार के लिए लड़ रहे हैं।
तो मैं सरकार को एक बार ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जिस तरह से आप बेटी बचाओ पे इस तरह से योजनाएं निकाल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और धरती पे यदि जमीनी स्तर पे हमारे बच्चे इस तरह से, विदिशा भोपाल से हमारे सभी लोग उपस्थित है, जाटव समाज के सभी पदाधिकारी, और आज हम शमशाबाद में थाना शमशाबाद में हम आवेदन दे रहे हैं और इस चीज को अवगत करा रहे हैं कि इस परिवार के बीच यदि कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। हमें पूरी सुरक्षा चाहिए इस परिवार की, जिसके बीच 3 लोगों के जो नाम बताए उसके बीच अभी से कार्रवाई शुरू हो जाए। इसके बीच यदि परिवार को कुछ भी यदि खरोच भी आए तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।